सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जय मसीह के दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में, जो कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा क्योंकि हम हैं फ्री वक्त में और ज़्यादातर लोगों का समय शायद यूट्यूब के ऊपर ही बिताया जाता है। तो इसी वक्त में आपने बहुत देखा होगा और मैं भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि यूट्यूब के ऊपर ये चर्च अपने वीडियोस को, अपनी शिक्षा को प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए जो लोग तो बाइबल को जानते हैं, जो लोग सच्चाई को जानते हैं, उन्हें तो इससे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को असल में नहीं जानते हैं और जिन्हें पूरी तरह से बाइबल की डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांत मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि वह लोग जो विश्वास में नए हैं, जो मसीह शिक्षा में नए हैं, जो बाइबल में नए हैं, वह लोग इनका शिकार बन जाए। तो उन लोगों को सावधान करने के लिए और हम सबके भले के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस कलीसिया से, आप इनकी वीडियो से, इनके चैनल से सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और इनके फेसबुक पेजेस को फॉलो करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप अनजान हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक और कल्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा एक सिमिलर कल्ट है और बहुत वायलेंट है। उस चर्च का नाम है ग्रेस रोड चर्च। ये चर्च ऑफ गॉड के जैसे ही बहुत वायलेंट चर्च है और ग्रेस रोड चर्च की फाउंडर है शिन ओके जू, जो कि बहुत ही वायलेंट है। इस वीडियो में ये एक औरत को अपने चर्च में पकड़ती है, उसे पीटती है और कहती है कि मैं इस डीमन को, इस शैतान को कैसे ख़त्म करूं। फिर वह कैंची मांगती है और उस औरत का गला काट देती है। ये लोग अपने चर्च मेंबर को मारते पीटते और कहते हैं कि ऐसा करके आप परमेश्वर की सज़ा से बच सकते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे को मारते हैं। ये माँ और बेटी इस वीडियो में एक दूसरे को मार रही हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मेरे ये सब बताने का मतलब यही है कि आप YouTube के ऊपर जब भी कुछ देखते हैं, कोई नए वीडियोस, कोई नए चैनल्स, तो प्लीज़ बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें। क्योंकि मैं एक दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसके साथ भी यही बात कर रहा था कि आज झूठी शिक्षा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और बहुत मुश्किल हो चुका है बहुत से लोगों के लिए ये जानना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए बहुत सावधान रहें कि आप क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के बारे में, जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता है हिंदी में। और इनका यूट्यूब चैनल भी है और उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं और ज़्यादातर वीडियोस आप देखेंगे एंड टाइम के बारे में बताएंगे, अंतिम समय के बारे में बताया जाता है कि भविष्य में ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो सब मतलब प्रसारित किया जाता है। तो ये चर्च शुरू हुआ था 1991 चाइना में, 1991 में, और इसे ईस्टर्न लाइटिंग या चमकती पूर्वी बिजली के नाम से भी जाना जाता है। और ये विश्वास करते हैं कि यांग शियांगबिन जो एक औरत है वह गॉड इनकारनेट है, मतलब वह परमेश्वर है जिसने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है। और माना जाता है कि वह अंतिम समय की मसीही है, यानी यीशु है, यानी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, मतलब यीशु दोबारा आ चुके हैं इस औरत के रूप में। तो ये लोग बाइबल को ऑब्सोलीट मानते हैं कि मतलब बाइबल का अब आज के समय में कोई भी लेना देना नहीं है, ये बस एक इतिहास है। और मानते हैं कि ये वचन सिर्फ पहली दो जो स्टेजेस थी उन्हीं के लिए था, पुराने नियम के लोगों के लिए और नए नियम के लोगों के लिए। और ये भी मानते हैं कि जो परमेश्वर है, पुराने नियम में उसे यहोवा के नाम से जाना जाता था और नए नियम में उसे प्रभु यीशु के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब अंतिम दिनों में उसे ऑलमाइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा जाता है। और ये ऑलमाइटी गॉड, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यांग शियांगबिन है, जिसे यीशु का दूसरा आगमन भी माना जाता है। अब ये लोग बहुत ही खतरनाक है, शैतानी ग्रुप है और एंटी क्रिश्चियन है। मैं क्यों ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ? हो सकता है कुछ लोग इनको मानने वाले या सुनने वाले उनको गलत लगे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं। क्यों हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये लोग ट्रिनिटी को डिनाई करते हैं। ये लोग मानते हैं कि खुदा त्रिएक में नहीं है और ये मॉडलिज्म सिखाते हैं। मॉडलिज्म मतलब परमेश्वर ने पहले समय में, मतलब पुराने नियम में बात की यहोवा बन के, उसके बाद उसने अपना मॉडल चेंज किया और वह प्रभु यीशु बना और उसने नए नियम के लोगों के साथ बात की और अब उसने अपना मॉडल बदला है और अंतिम समय में वह यांग शियांगबिन के रूप में
अभी लोगों के साथ बात करता है। वह मसीह के बलिदान को या उसके जो सलीब पर अपना काम किया है उसे संपूर्ण नहीं मानते हैं। वह मानते हैं कि वह काम अधूरा था, और ये मानते हैं कि अगर किसी ने नजात या मुक्ति या साल्वेशन को पाना है तो उन्हें सिर्फ यीशु के बलिदान पर ही नहीं वरन यांग शैंग बिंग पर विश्वास करना होगा, और जो उनकी शिक्षा है उसको भी मानना होगा। अब इस चर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कल्ट को आप वायलेंट क्रिश्चियन कल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि 2015 में एक रेस्टोरेंट में ये एक 37 साल की औरत के साथ अपनी शिक्षा बांट रहे थे, और फिर उसे कहा कि हमें अपना मोबाइल नंबर दो। तो जब उस औरत ने इनकार कर दिया इनको ज्वाइन करने से और उन्हें अपना मोबाइल नंबर देने से, तो उनकी ये बात ना मानने पर वह लोग बहुत वायलेंट हो गए और उस औरत को पीट पीट कर मार डाला। तो ये है वह शख्स जो कि चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड का एक मेंबर है, और इसने उस औरत को मारा था। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था, और इस व्यक्ति ने कोई अफसोस या दुख को नहीं माना, दुख प्रकट नहीं किया, वरन कहा कि उसने सही किया है। बयान देते हुए उसने कहा कि मैंने अपने पूरे बल से उसे पीटा था, वह एक शैतान थी, हमें उसे ख़त्म करना ही था। तो प्लीज़ बहुत सतर्क रहें ऐसे चर्च से, इनकी वीडियो से, इनके यूट्यूब चैनल से, इनके फेसबुक पेज से, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे झूठे मसीहों के बारे में हमें पहले से ही वचन में बता दिया था। आप जानते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 23 में लिखा है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वह वहाँ है तो प्रतीति ना करना। वचन 26 में लिखा है कि यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, बाहर ना निकलना, देखो वह कोठरी में है, तो प्रतीति यानी विश्वास मत करना। अगर वह कहें कि वह चाइना में है, वह ऑस्ट्रेलिया में है, वह अमेरिका में है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे नहीं आएंगे। प्रभु यीशु कैसे आएंगे? वचन हमें बताता है कि वह उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, एक बड़ी तुरही फूकी जाएगी और सब लोग उसे देखेंगे, सारी जातियां उसे देखकर अपनी छाती पीटेंगी और मनुष्य के पुत्र को आता हुआ देखकर वह रोएंगे। तो ऐसे होगा मसीह का दूसरा आगमन, ना कि छुप के। तो बिल्कुल भी ऐसी शिक्षा पर हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसे झूठे मसीहों के बारे में हमें पहले से ही सावधान कर दिया था। फिर गलातियों अध्याय 1 वचन 7 और 8 में संत पौलुस भी हमें इसी बात को लेकर सावधान करते हैं। वहां पर लिखा है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया था कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। फिर यहूदा अध्याय 1 वचन 4 में भी लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदला डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो ये लोग सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु का इनकार करते हैं, और सीधे शब्दों में कहें तो बाइबल की सारी शिक्षा का ही इनकार करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग शैतानी कल्ट है, क्योंकि शैतान शुरू से ही यही चाहता है। तो आपको क्यों इन लोगों को अवॉइड करना है, क्यों इन लोगों को नहीं सुनना है? क्योंकि पहली बात कि ये ट्रिनिटी का इनकार करते हैं, यीशु के बलिदान की निंदा करते हैं और उसे तुच्छ समझते हैं, और बाइबल को अपनी नई शिक्षा में तब्दील कर दिया है, और एक नई बुक इन्होंने अपनी पब्लिश की है जिसका नाम है द वर्ड अपीयर इन फ्लैश, कि जो शब्द है वह देहधारी हुआ। तो प्लीज़ इस चर्च से, इनकी वीडियो से, इनके एंड टाइम जो संदेश हैं उनसे सावधान रहें। अगर आप मसीह में नए हैं, विश्वास में नए हैं, तो प्लीज़ इनके शिकार मत बनना, इनके वीडियोस मत देखना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर अपने एडवर्टाइजमेंट चलाकर ये अपने वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। तो यही कारण था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग सावधान रह सकें और ऐसी झूठी शिक्षाओं से बच सकें। परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आमीन। तू झूठों का बाप है, तू सच्चाई पे खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे अंदर सच्चाई है ही नहीं।
तेरी कपट शुरू से ही देखी गई है। जब अदन की वाटिका में तूने मेरे पिता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को अदन की वाटिका में गुमराह किया था, तू अब भी वही कोशिश कर रहा है।